Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आज जब मंजू शर्मा का मीडिया वाले जब उनका इंटरव्यू करते हैं और उनका फोटो छापते हैं तो वो इतनी अनपॉपुलर है कि उनकी जगह हमारी पार्षद मंजू शर्मा का फोटो चला जाता है, पकड़ लेता है ना, मंजू शर्मा नाम से पकड़ लेता है। तो जो पॉपुलर होता है उसका नाम पकड़ लेता है। तो हमारी पार्षद से भी कम पॉपुलर है, ये कोई जानता ही नहीं है। मकानों को सील किया जा रहा है, दुकानों को सील किया जा रहा है, बिल्डर छोड़े जा रहे हैं और गरीब आदमी की प्रॉपर्टी सील की जा रही है। अरे 30 गज का मकान सील कर रहे हो, 50 गज का मकान सील कर रहे हो, 100 गज का मकान सील कर रहे हो और 10 मंजिले बिल्डिंग जो पूरी कानून की धज्जियां उड़ा रही है उसको सील नहीं कर रहे हो। ये सील में क्या डील है, इस डील को जानना चाहता हूँ। कौन सी सील में डील कर रही है जनता और कौन सी सील में डील कर रहे हैं बीजेपी के नेता, इसका राज जानना चाहता हूँ। ये चुनाव बीत जाए, मुद्दा उठाऊंगा। हम 2 विधायक हैं, अगर एमपी जीता तो हम 21 बनेंगे। मंजू शर्मा, मेरे एक दोस्त का फोन आया कि मेरी रिश्ते में बहन लगती है। मैंने कहा यार तेरी बहन है तो हमारी बहन है, मायरो भर देंगा, भात दे देंगा, वोट कौन देगा? वोट तो प्रताप सिंह नहीं देगा। जनता की आवाज है कि बहन है, गुजरात में शादी हो गई, शादी में जो कुछ बन सका वो सब ने दिया और ज्यादा से ज्यादा बात होगी तो भात और अच्छा भर देंगे, मायरा दे देंगे, लेकिन वोट जयपुर के शेर को देंगे। कांग्रेस को मुक्त इस तरह से कर रहे हैं, वो वॉशिंग पाउडर की तरह अपने अंदर शामिल कर लेते हैं तो कांग्रेस मुक्त नहीं होती। कांग्रेस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं तो कांग्रेस मुक्त नहीं होती। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, अरे स्टेट में राज थारो, केंद्र में राज थारो, अधिकारी धारा लगाएगा, सरकार थारी और फिर कांग्रेस हटा दी। अरे दादाओं, हटाना आ रहा भी थे, हटाना कहना आ रहा भी थे, अधिकारी भी थारा, आदमी भी आपके, अफसर भी आपके, सरकार भी आपकी, मंत्री भी आपके और चुनाव आयोग भी आपका, हर चीज आपकी। और फिर कह रहे हो कांग्रेस ने हटा दिया। अरे जनता को तो से तो डरो, जनता को सब मालूम है कौन क्या कर रहा है। आज कांग्रेस की जब न सेंटर में सरकार है और न स्टेट में सरकार है तो कांग्रेस क्या कर सकती है? इसका मतलब क्या कांग्रेस इनसे ज्यादा पावरफुल हो गई? क्या कांग्रेस की लीडरशिप इनकी स्टेट लीडरशिप में इनकी चल नहीं रही है? सवाल ये है कि इनके एमएलए को कोई पूछ नहीं रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे अफसोस होता है जब इनके एमएलए थानों में जाकर के मुआयना करने पहुंचते हैं और कहते हैं थाने वाला काम नहीं कर रहा और इनकी मुख्यमंत्री इनकी नहीं सुनता है। राजस्थान के लोकसभा चुनावी रण में जयपुर सीट हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर राम और श्याम के नाम पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जनता का कहना है कि काम के नाम पर होना चाहिए। ऐसे में इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक रफीक खान साहब मौजूद है। रफीक खान साहब, बीजेपी तो राम के नाम पर लहर में चल रही है, 400 पार का नारा दे रही है। इधर आपके कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास श्याम के नाम पर लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि कौन भारी पड़ेगा? देखिए ऐसा है, प्रताप सिंह जी सिविल लाइन से चुनाव लड़े और अनफॉर्चुनेटली चुनाव हार गए। तो प्रताप सिंह जी की ये प्रतिक्रिया तो वाजिब है कि हारे का सहारा और बाबा श्याम हमारा। तो वो तो हारे का सहारा मान करके शरण में चले गए। बीजेपी खुमारी में और आसमान पे चढ़ रही है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जिन नेताओं को ये ज्ञान नहीं है, जो लोकसभा सांसद की टिकट दे दी, जो जयपुर शहर की जब हवा महल सीट से चुनाव लड़े तो 40,000 वोटों पे सिमटने वाले लोग ये कहते हैं कि हम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। तो जीतेंगे नहीं। प्रताप सिंह जी लीडर है जयपुर का। प्रताप सिंह खाचरियावास उस आदमी का नाम है जिसने स्टूडेंट लीडरशिप से अपना कैरियर शुरू किया। हम ये मानते हैं कि प्रत्याशी तो एक याचक के रूप में जाता है और वोटर दाता है। इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन के माहौल में वोटर को दाता की संज्ञा दी गई है और जो प्रत्याशी है उसको याचक मान करके चुनाव लड़ना चाहिए। मैं ये कह सकता हूं
कि हमारे प्रताप सिंह जी खाचरियावास एक याचक बन के जनता के बीच में जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देगी, और हम जयपुर की सीट को डंके की चोट पे जीतेंगे, जनता का मन जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें इसके नाम पे दे दो, या हमें इसके नाम पे दे दो, या धर्म के नाम पे दे दो, या जाति के नाम पे दे दो। हम ये कह रहे हैं कि हमारा 5 साल का काम देखो, जनता के बीच जाओ, और जनता ने के लिए जो हमने किया उसको देखो। बीजेपी के नेता से एक बात कहना चाहता हूँ, आप मंजू शर्मा का भी ले लेना इंटरव्यू, और पूछ लेना, आज जब मंजू शर्मा का मीडिया वाले जब उनका इंटरव्यू करते हैं और उनका फोटो छापते हैं, तो वो इतनी अनपॉपुलर है कि उनकी जगह हमारी पार्षद मंजू शर्मा का फोटो चला जाता है। पकड़ लेता है ना, मंजू शर्मा नाम से पकड़ लेता है, तो जो पॉपुलर होता है उसका नाम पकड़ लेता है। तो हमारी पार्षद से भी कम पॉपुलर है, ये कोई जानता ही नहीं है। लेकिन आपके बीजेपी के नेताओं को ये चाहिए था कि जयपुर के किसी लीडर को टिकट देते, उन्होंने जयपुर के लोगों का ख्याल नहीं रखा। नहीं, कांग्रेस ने तो जयपुर के ही लीडर को दिया है टिकट। वहां तक कि आपके गहलोत साहब बब्बर शेर कह रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियास को, लेकिन बब्बर शेर तो घायल नजर आ रहा है। घायल बब्बर शेर ये कह रहे हैं कि मेरी राजनीतिक हत्या हो रही है। कौन कर रहा है हत्या? किसने कहा राजनीतिक हत्या हो रही है? प्रताप जी ने कहा, मेरे इंटरव्यू में कहा। नहीं नहीं, राजनीतिक हत्या का कोई सवाल नहीं। उन्होंने ये कहा, वो कह रहे कि मुझे जिंदा रखना है यस तो मुझे जिताओ, हाँ, नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी। नहीं, राजनीतिक राजनीतिक हत्या हो जाएगी, ऐसे गलत मायने मत लगाओ बात के। उन्होंने ये कहा, मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ अच्छे से, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं आपका सेवक हूँ, और मैंने बरसों तक आपकी सेवा की है, और आपका काम किया है, और कभी किसी को, चाहे रात को 2:30 बजे भी किसी ने कॉल किया मेरे को, तो मैंने उसका फोन उठाया और उसका काम किया। वो ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव हार गया, क्या रीजन रहे, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, मेरी क्या बात उनको बुरी लगी, मैं उसके लिए उनसे माफी चाहता हूँ, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी हत्या मत होने दो, आपके लीडर की हत्या मत होने दो। आपके एक लीडर जो हमेशा से आपकी आवाज बन के रहा है, उस आवाज को कमजोर मत पड़ने दो। तो एक ऐसा आदमी, जो एक ऐसा हाथ जो हमेशा मदद की ओर उठता रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता अब उनको अपना समर्थन देगी, और जो सिविल लाइन की जनता से जो भूल होगी, उस भूल को सुधार करेंगे, और जयपुर से हम लोकसभा प्रत्याशी के रूप में जो प्रताप सिंह जी को खड़ा किया है, उनको जिता के भेजेंगे। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरे जयपुर के इतिहास में प्रताप सिंह जी जैसा लीडर लोकसभा में एक बार भी नहीं गया। या तो पंडित नवल किशोर शर्मा थे जिन्होंने जयपुर की आवाज उठाई, और उसके बाद से लेके आज तक कोई भी आदमी मजबूती से जयपुर की आवाज नहीं उठा पाया। और प्रताप सिंह जी जाते हैं अगर संसद में चुन करके जयपुर से, तो आप ये यकीन मानना कि जयपुर की आवाज बुलंद होगी, न केवल प्रताप सिंह जी की आवाज बुलंद होगी, पूरे जयपुर शहर के आम आदमी की, आम कार्यकर्ताओं की आवाज बुलंद होगी। और ये जो जुल्म हो रहा है आज, कभी किसी ई रिक्शा के तार काट दिए जाते हैं, कभी कभी किसी थड़ी वाले को उठा के फेंक दिया जाता है, उसके फल फ्रूट सब्जियां रोड पे बिखेर दी जाती है, कभी नगर निगम की दादागिरी होती है, और आजकल तो एक बहुत जोरदार काम चल रहा है, मकानों को सील किया जा रहा है, दुकानों को सील किया जा रहा है, बिल्डर छोड़े जा रहे हैं, और गरीब आदमी की प्रॉपर्टी सील की जा रही है। अरे 30 गज का मकान सील कर रहे हो, 50 गज का मकान सील कर रहे हो, 100 गज का मकान सील कर रहे हो, और 10 मंजिले 10 मंजिले बिल्डिंग जो पूरी कानून की धज्जियां उड़ा रही है, उसको सील नहीं कर रहे हो। ये सील में क्या डील है, इस डील को जानना चाहता हूं। कौन सी सील में डील कर रही है जनता, और कौन सी सील में डील कर रहे हैं बीजेपी के नेता, इसका राज जानना चाहता हूं। ये चुनाव बीत जाए, मुद्दा उठाऊंगा। हम 2 विधायक हैं, अगर एमपी जीता तो हम 21 बनेंगे, और 21 बन के जयपुर की जनता के लिए काम करेंगे। आम आदमी को परेशान नहीं होने देंगे, आम आदमी की जो दुकानें, मकान सील नहीं होने देंगे, गरीब आदमी का मकान सील नहीं होने देंगे। चाहे मुझे उसके लिए सड़क पे बैठना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, चाहे जेडीए के अधिकारियों से बात करनी पड़े, चाहे निगम के लोगों से बात करनी पड़े, इस सील के डील की पोल खोल के रहूंगा, और जनता के बीच में आम आदमी की आवाज उठाऊंगा। मंजू शर्मा कह रही है कि मैं नारी के जमाना है और बेटे पर बेटी भारी पड़ेगी।
मंजू शर्मा, मेरे एक दोस्त का फोन आया कि मेरी रिश्ते में बहन लगती है। मैंने कहा यार तेरी बहन है तो हमारी भी बहन है, मायरो भर देंगे, भात दे देंगे, वोट कौन देगा? वोट तो प्रताप सिंह नहीं देगा। जनता की आवाज है कि बहन है, गुजरात में शादी हो गई, शादी हो गई, शादी में जो कुछ बन सका वो सब ने दिया, और ज्यादा से ज्यादा बात होगी तो भात और अच्छा भर देंगे, मायरा दे देंगे, लेकिन वोट जयपुर के शेर को देंगे। लेकिन वो वोट तो प्रताप सिंह जी से भी मांग रही है कि मेरा वोटर है, मैं तो मांगूंगी। वोट वोट का डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है कि सभी को अपना वोट मांगने का अधिकार है, मांगे, लेकिन जनता को तय करना है। जनता को तय करना है किस आवाज को जयपुर के लिए बुलंद करना है। कौन आदमी स्ट्रीट वेंडर की आवाज उठाएगा, कौन आदमी हटवाड़े वालों की आवाज उठाएगा, कौन आदमी गरीब की आवाज उठाएगा। एक आदमी है, प्रताप सिंह खाचरियावास। ये आवाज हमेशा उठती रही है और उठती रहेगी। तारीखों को बात करते हैं कि 4 जून 400 पार, मोदी जी का नारा। 19 तारीख को प्रथम चरण में जयपुर सीट पर मतदान, 17 तारीख को रामनवमी, और उससे पहले जयपुर में भगवा ध्वज हटा दिए जाते हैं और आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी के एजेंट के एक लेटर लिखा कलेक्टर को, और उसके बाद नगर निगम की गाड़ी आती है और भगवा ध्वज को वहां से हटा दिया जाता है, जिसके बाद बीजेपी के जो विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, वो कहते हैं कि कांग्रेस राम और नाम के नाम पर चिढ़ती है, इसलिए भगवा ध्वज को हटा दिया जाता है और कांग्रेस को भी हम मुक्त कर देंगे। कांग्रेस को मुक्त इस तरह से कर रहे हैं, वो वॉशिंग पाउडर की तरह अपने अंदर शामिल कर लेते हैं तो कांग्रेस मुक्त नहीं होती। कांग्रेस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं तो कांग्रेस मुक्त नहीं होती। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, अरे स्टेट में राज थारो, केंद्र में राज थारो, अधिकारी धारा लगाएड़ा, सरकार थारी, और फिर कांग्रेस हटा दी। अरे दादाओं, हटाना रहा भी थे, हटाना कहना रहा भी थे, अधिकारी भी थारा, आदमी भी आपके, अफसर भी आपके, सरकार भी आपकी, मंत्री भी आपके, और चुनाव आयोग भी आपका, हर चीज आपकी, और फिर कह रहे हो कांग्रेस ने हटा दिया। अरे जनता को तो से तो डरो, जनता को सब मालूम है कौन क्या कर रहा है। जन आज कांग्रेस की जब न सेंटर में सरकार है और न स्टेट में सरकार है, तो कांग्रेस क्या कर सकती है? इसका मतलब क्या कांग्रेस इनसे ज्यादा पावरफुल हो गई? क्या कांग्रेस की लीडरशिप इनकी स्टेट लीडरशिप में इनकी चल नहीं रही है? सवाल ये है कि इनके एमएलए को कोई पूछ नहीं रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे अफसोस होता है जब इनके एमएलए थानों में जाकर के मुआयना करने पहुंचते हैं और कहते हैं थाने वाला काम नहीं कर रहा, और इनकी मुख्यमंत्री इनकी नहीं सुनता है। क्यों जाना पड़े इनके विधायक को थाने के अंदर? क्यों जाना पड़े इनके विधायक को किसी सरकारी कार्यालय के अंदर? क्यों? क्योंकि इनका मुख्यमंत्री इनकी नहीं सुनता है, इनका अधिकारी इनकी नहीं सुनता है, इनका सरकारी कर्मचारी इनकी नहीं सुनता है, और ये बेबस है। तो मीडिया के अंदर पहुंचते हैं, रील बना के वायरल करते हैं, और ये बताते हैं, वो रील सेल्फ एक्सप्लेनरी होती है कि न थाना सुन रहा है, न अधिकारी सुन रहा है, न निगम सुन रहा है, न जेडीए सुन रही है। तो ऐसे में उनके उनके पास में रील बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। आज की तारीख में ये भूल जाते हैं कि स्टेट में इनका राज है, सेंटर में इनका राज है। अरे राज तुम्हारा और न्याय हमसे मांग रहे हो? अरे तुम हो न्याय करने वाले, सरकार से मांगो, मुख्यमंत्री से मांगो, और सवाल करो मुख्यमंत्री से, सवाल करो अपने अधिकारियों से कि कैसे हुआ, किस आदमी की गलती है, उसको सजा दो। लेकिन उल्टे आरोप मत लगाओ। सरकार थारी, राज थारो, अधिकारी थारा, लगाएड़ा थारा, अच्छा, और इल्जाम कांग्रेस पे। वाह! विधानसभा चुनाव में जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, उसी रास्ते पर अमित शाह ने रोड शो किया। 3 लोग वहां पर विधानसभा सीटें आती हैं, आदर्श नगर, हवामेल और किशनपोल। लेकिन वहां पर 2 कांग्रेस के पास है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और वहां पर बीजेपी की सेंधमारी की कयास। कोशिश हर एक आदमी को करनी चाहिए। पहले मोदी जी ने भी रोड शो करके कोशिश करी, अब अमित शाह जी भी कर रहे हैं। मोदी जी का जब रोड शो हुआ तो जनता ने जवाब दे दिया। एक सीट हम बहुत, जिसको हम हार नहीं कह सकते,
इतने से मार्जिन से हारे। आज तीनों सीटों पे आप बात करोगे तो मोदी जी की रैली के बाद में हम 21,000 वोटों से लीड पे थे। और मैं दावा करता हूँ अमित शाह जी की रैली के बाद में हम 40,000 वोटों की लीड पे आएंगे इन तीनों सीटों पे, और हो सकता है इसको भी क्रॉस कर जाए। लेकिन ध्यान रखना कोई जियारत के लिए ना अजमेर चले जाए। देखिए ऐसा है, धार्मिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, और हर तरह की मैं तो इतनी बात जानता हूं कि जो जनता का मन जीतेगा जनता उसको वोट देगी। अंतिम साल उन्होंने कहा, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जियारत के लिए मतदाताओं को भेजा, वो नेता आजकल दिखाई नहीं दे रहे कांग्रेस के मंचों पर। क्यों? वोट की अपील भी नहीं करते दिख रहे। मुझे तो ऐसा कोई अंदाजा नहीं कि किसने, जियारत का मामला ऐसा है, ये जो रिलीजियस जगह है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अजमेर शरीफ का मसला हो और चाहे अयोध्या का मसला हो, जियारत पे कोई भेजता नहीं है। वो तो जब तक वहां से बुलावा नहीं आता है तब तक कोई आदमी जाता नहीं है, और जब बुलावा आता है तो फिर कोई कोई न कोई ताकत रोक नहीं सकती। फिर रीजन बनते हैं, बहाने बनते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इसने भेज दिया, उसने भेज दिया। ये तो आस्था की बात है। लेकिन अब जनता ने मन बना लिया है। हम जयपुर की लोकसभा से हम प्रताप सिंह खाचरियावास को जिता के भेजेंगे, और जनता लामबंद है, जनता जिताएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मंझे हुए नेता हैं रफीक खान साहब, जो कि बातों बातों में सवाल का जवाब टाल जाते हैं, लेकिन इशारा उनके लिए है जिन्होंने जियारत पर जनता को, वोटर्स को भेजा था विधानसभा चुनाव में। लग रहा है कि इस बार वो नेता दिख नहीं रहे हैं। बीजेपी के भी संपर्क में बताए जा रहे हैं, लेकिन एंट्री उनकी बीजेपी में हो रही नहीं, क्योंकि ईडी उनके पीछे पड़ी हुई है।